फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में आप सभी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट आप तभी कमाओगे जब आप एक सही जगह से ट्रेड करोगे। दूसरी चीज, सही न्यूज आपके पास होगी और आप न्यूज को लॉन्ग टर्म विजन के लिए थिंकिंग कर पाओगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं BUSD का जो इंपैक्ट पड़ा है वो टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म का है। साथ में जानेंगे फ्लॉकी इनू, शिबा इनू, एलवेंसी, बोल्ट कॉइन और बेबी डच कॉइन। ये सभी कॉइन्स के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 24 आवर्स में इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। सिर्फ आपका भाई आपसे क्या चाहता है, हो सके अगर आपका मन करे, सही लगे थोड़ी सी भी खबर तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बोलता हूं लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी। चलिए अपन चलते हैं वीडियो की ओर। और आपको बता दूं, अपने परिवार में 1500 लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में। देखिए, सभी लोगों को हर एक यहां से कॉल से मिलते हैं, सपोर्ट्स मिलते हैं और यहां मैक्सिस का ट्रेडिंग ग्रुप भी अलग बना हुआ। आप बोलोगे मैक्सिस का ही क्यों बताते हो भाई, तो मैक्सिस में ट्रेडिंग फीस 0 है। फ्यूचर ट्रेड वाले ही मैक्सिस में जुड़े जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, भाई आपको रिवॉर्ड्स देते तो आप मैक्सिस में जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा BUSD की, कि भैया BUSD का बाइनेंस से क्या रिलेशन है। तो देखिए, बाइनेंस क्या बोलता है, हम सपोर्ट कर रहे हैं BUSD को। ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बट BUSD को हम ऑन नहीं करते, ये पैक्सोस ऑन करता है। और भैया पैक्सोस के ऊपर लगाया हुआ है कि भैया जितनी कोलैटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए था BUSD के साथ उतनी नहीं है। तो ये केसेस टेम्परेरी फंड है। ये बाइनेंस का भी कहना, सीजेड बाइनेंस का भी कहना कि फंड इज टेम्परेरी, BUSD रिकवर कर जाएगा। तो अच्छी बात है, रिकवर करेगा। लेकिन हमें ध्यान देना है, अगर आप BNB में अभी भी बाय करना चाहते हो, ठीक है, अच्छा प्राइस चालू है, आप बाय कर सकते हो। आपको भी पता 282 तक नीचे गया हुआ था, अभी 292 चल रहा है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो 1-2 BNB खरीद के रख लो। कहते हैं बेबी डच कॉइन की, बेबी डच कॉइन बर्निंग कर रहा है और आपको भी पता है धमाकेदार बर्निंग कर रहा है। साथ में ये क्या कर रहे हैं, जो एनिमल पेट्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लोगों की नजर में बेबी डच कॉइन का सोशल वर्क भी बढ़ रहा है, इसलिए बेबी डच कॉइन में पंपिंग आती है। बेबी डच कॉइन देखोगे ट्विटर में ट्रेंड मार रहा है, 58,000 लोगों ने ट्वीट किया। बेबी डच कॉइन का बर्निंग स्टेप समझाया गया कि आपको टेंशन नहीं लेना, ये वीडियो पड़ा हुआ है। ये वीडियो मैं कहां डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप भी देख लेना कि भैया बेबी डच कॉइन की बर्निंग का प्रोसीजर कैसा है, क्या है। और लाइव हो चुका है आपका बर्न पोर्टल। इंपैक्ट देखोगे कॉइन मार्केट कैप में, सबको लग रहा था बेबी डच कॉइन का बस ये इंपैक्ट हो गया। मैंने भी आपको बोला था अभी न्यू फ्रेश बाइंग नहीं बनाना है, और क्या हुआ, ये फिर से रात को पंप किया, कहां तक पहुंच गया, 44 तक पहुंच गया, अभी 41.91 में चालू। क्या हमें इसको ओन करना चाहिए? मैं कहता हूं अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से ओन करना चाहते हो तो बेबी डच कॉइन को आप बाइंग लगा सकते हो 40 में। और क्या करोगे, 30%, आपके रिस्क की कैपेसिटी का 30%। अगर बेबी डच कॉइन को आप 10 रुपए का रिस्क लेना चाहते हो तो अभी मात्र 3 रुपए का रिस्क लेना और लॉन्ग टर्म विजन के लिए बेबी डच कॉइन को डाल देना। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिबा इनू की। तो शिबा इनू का करंट प्राइस देखोगे 12.45। बोलोगे यार ये तो सिंगल ही रहेगा, क्या नहीं आएगा इसका सिवेरियम? भाई अभी तक कोई न्यूज नहीं है। अगर सिवेरियम की न्यूज आई होती तो शिबा इनू में पंपिंग आ गई होती। सिर्फ यही रीजन है कि शिबा इनू जहां 13 में पहुंचने वाला था, आज कहां आ गया है, 12.45 में आ चुका। अपन ने कल 13.20 में प्रॉफिट बुक कर लिया था और ये नीचे आ चुका। तो शिबा इनू में अभी हम वेट करेंगे जब तक कोई अपडेट नहीं आती है। रीजन क्या है कि भैया देखिए, मार्केट सेंटीमेंट्स भी थोड़े से हिले हुए हैं। हाँ, स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे, बट फंड है, आप जानते हो अचानक से निकल के आता, मार्केट डंप कर जाता। इसलिए जिस कॉइन में अभी पावर नहीं है उस कॉइन से थोड़ा सा दूर रहेंगे। टेरा क्लासिक की बात करोगे तो टेरा क्लासिक भाई दिलो जान से पंप कर रहा है, जितना वो पंप कर सकता है कर रहा है। हमने कल एक बाइंग करवाई थी, देखिए 16-15 में, और हमने कितने में, 17-28 में इसको क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। हमको हमारा प्रॉफिट मिल गया था। फिर उसके बाद अपन वेट कर रहे थे कि 16-10 तक जाएगा, लेकिन गया नहीं, ये 16-30 से रिटर्न ले लिया। तो हमको अब क्या करना है, क्या हमें एलवेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है? मैं तो आपको सिंपल सा कहूंगा, अभी ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, थोड़ा सा नीचे का वेट कीजिए। नीचे आते ही मैं आपको बाइंग जोन टेलीग्राम में बता दूंगा। ओके फ्रेंड, वोल्ट इनू का देखोगे भैया, वोल्ट इनू धमाकेदार वर्क कर रहा है। वोल्ट इनू ने क्या किया है, अपनी फर्स्ट वर्निंग कर दी है। अभी आप बोलोगे वोल्ट इनू ने बर्निंग कितनी की हुई, तो 8.9 ट्रिलियन वोल्ट बर्न की है, जिसका वर्थ वैल्यू कितना, 14 मिलियन। एक छोटा सा कॉइन जिसको आज से 15 दिन पहले ज्यादा नाम नहीं था, ज्यादा चर्चा नहीं था, आज वो देखो बर्निंग कर रहा है। फर्स्ट पार्ट बर्निंग हुई, अभी इसकी 5 बर्निंग थी, जिसमें से फर्स्ट बर्न हो गया, अभी 4 बर्न बाकी हैं, और ये अभी और भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। तो वोल्ट में देखिए 89 प्रोजेक्ट भी वर्क कर रहे हैं। वोल्ट क्या कर रहा है, देखिए आपको मैंने बिटग्रेड के समय में बताया कि फंडामेंटल जो सुधार लेगा वो कॉइन पंप करेगा। तो
रेट के साथ यही हुआ था। तो वोल्टिनो को अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से देख रहे हो तो मैं अभी कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लो, वोल्टिनो अभी नीचे आएगा क्योंकि इसकी फर्स्ट बर्निंग होने के बाद इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव नहीं, तो इसलिए अपन अभी वेट करेंगे, जब सही समय आएगा वोल्टिनो में एंट्री मार लेंगे। आप सभी ने अपना प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया होगा क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 13 के बाद ये गिरेगा और गिरा है, इसलिए आपसे कहता हूं न्यूज को पूरी कवर किया करो। फिर आप बात कर लेते हैं फ्लॉकिनो की। फ्लॉकिनो में भी आप देखोगे वाला गेम जो है तो सुपर डुपर हिट चल रहा है, इनका लाइव स्ट्रीम होता रहता है ट्विच के अंदर। अब भैया फ्लॉकिनो ने बताया है कि आपका फ्लॉकिनो से आप जो भी बाय करते हो, जितने भी ट्रांजैक्शन के बाय करते हो, 25% ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या किया जाएगा, फ्लॉकिनो बाय किया जाएगा और उसे बर्न पोर्टल में डाल दिया जाएगा, जिससे कि फ्लॉकिनो की क्वांटिटी कम होती रहे। ऐसा नहीं कि फ्लॉकिनो अभी रुका हुआ है। और फ्लॉकिनो ने बताया कि भैया ये कहां अवेलेबल है, टिकटॉक में भी अवेलेबल है, जो कि वर्ल्ड का 6वें नंबर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो भैया फ्लॉकिनो की अवेलेबिलिटी एवरीवेयर इन अ वर्ल्ड होती जा रही है। तो फ्लॉकिनो लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी, शॉर्ट टर्म विजन के लिए भी एक अच्छा कॉइन है। अब आप बोलोगे क्या फ्लॉकिनो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं कहूंगा अगर आप फ्लॉकिनो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 2080 में बाय कर लेना और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका कितने का, 1990 का। ओके फ्रेंड, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट में हलचल और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्रिप्टो मार्केट जो है तो पंपिंग एंड डंपिंग के गेम खेलता रहेगा, लेकिन हमारा मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। वेट करेंगे, आज सीपीआई डाटा भी आने वाला है, सीपीआई डाटा का क्या इंपैक्ट पड़ता है, सीपीआई डाटा के इंपैक्ट के बाद ही न्यू ट्रेड लेना चालू करेंगे।